किस बात का मिसयूज करूं तुमसे? हाँ, मुझसे झूठ बोलकर जाने पर। हमजा वो फरा से बच के रहिएगा। पता नहीं क्यों वो हम दोनों की दोस्ती से इतनी जेलस क्यों है। तुम रोक लेती हो, वरना ऐसियों का मैं वो असर करूंगा कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मोहल्ले में आजकल बहुत नजर आती। मोहल्ले वाले बातें सुना रहे हैं। मोहल्ले वाले बावले हो गए हैं। अरे औरत के घराने पर भी बातें बनाते हैं। ये बच्चों के लिए और ये तुम्हारे लिए। उस औरत से कोई पूछने वाला है कि वो यहाँ क्यों आती है? प्लीज कासिम, मैं तुम्हें बार बार एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकती। सो तुम डिसाइड कर लो कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे मेंटली सुकून चाहिए। अच्छा ठीक है निजात, अब फोन आएगा ना तो मैं उसे देख लूंगा। सॉरी। हाँ हेलो। चाय। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हैं? बस ऐसे ही। आज मीटिंग भी कैंसिल हो गई, शूटिंग भी कैंसिल हो गई। तबीयत बोझल सी है आज। आज तो मेरी भी तबीयत बोझल सी है। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे ही। एक तो जाहिद ने मेरा इतना दिल ख़राब किया हुआ था, अम्मा भी तरह तरह की बातें करने लगी हैं। क्या कहा अम्मा ने? वही कि निजात जी क्यों यहाँ आती हैं, आप उनके साथ क्यों जाते हैं, वगैरह वगैरह। सब लोग पागल हो गए। लोगों को तो किसी हाल में चैन ही नहीं आता। आपकी गाड़ी कब वापस आ रही है? क्यों? वैसे ही पूछ रही थी कि अगर गाड़ी आ जाती तो फिर आपको उनके साथ आना जाना नहीं पड़ेगा ना, तो लोग कम से कम ये बात तो नहीं बोलेंगे। अब तुम भी उसी तरह सोचने लग गई हो ना, जाहिद और मोहल्ले वालों की तरह। हमसे क्या हो गया आपको? मैं आपके बारे में ऐसा कभी सोच सकती हूँ क्या? मुझे तो ये भी नहीं पसंद कि कोई और आपके लिए ऐसी बात करे, सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ। तुम पे सिर्फ जाहिद की बातें सवार हो गई और कुछ नहीं। अम्मा से ये बातें किसने की हैं? पता नहीं। और अब आप उनसे कोई सवाल जवाब करना ना शुरू करते हैं ना प्लीज। उनका दिमाग खराब हो गया। ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं जो जिस बंदे के बहमो गुमान में भी नहीं होती। अच्छा ना छोड़ें। बच्चे आ गए हैं स्कूल से? ट्यूशन पे गए हुए। मैं उनके लिए केक लाया हूँ, मैंने फ्रिज में रख दिया। केक? केक का तो सुन के बच्चे बहुत खुश होंगे। अरे हाँ, केक से याद आया, 17 तारीख को रूनी की बर्थडे है, याद है ना आपको? मनाएंगे ना हम? हाँ, लेकिन घर में नहीं, हम कहीं बाहर जाएंगे। तो अम्मा का क्या होगा? अम्मा को साथ ले जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, सलमान साहब नहीं आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। और निजात जी? वो भी नहीं आए। ठीक है। ओ हेलो। ओह हाय। सलमानी है क्या? नहीं, वो नहीं है। बैठे हैं आप? मैं काफ़ी देर से आपके लिए परेशान हो रहा था। मैंने ये सोच के फ़ोन भी नहीं किया आपको कि पता नहीं वहाँ पे क्या हालात हों। सब खैरियत तो थी ना? कहाँ, बहुत झगड़ा हुआ। क्यों? जबकि वो जानता था कि हमने शाम में सलमान से मीटिंग के लिए आना है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हमारी रिकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसमें लड़ने की कौन सी बात है? खैर, झगड़ने वाली बात तो थी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो मेरी जान को ही आ गया? क्या मतलब?
मतलब ये हमजा कि कल किसी ने काजिम को फ़ोन करके हमारे बारे में बताया था और वो यही देखने के लिए वहाँ आया था कि फ़ोन करने वाला सच बोल रहा है या झूठ। तुम पे शक कर रहा है? कितनी बुरी बात है ना, जबकि सारी दुनिया जानती है तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चों के बाप हो। सारी रात झगड़ता रहा मुझसे, कहने लगा कि तुम काम छोड़ दो। मैंने तो साफ कह दिया काम मैं नहीं छोड़ूंगी। आखिर तुम्हारे साथ काम करने का मेरा ख्वाब जो पूरा हो रहा है। लेकिन इस तरह तो वो तुम्हें तंग करता रहेगा। तो करे। आज पता करूंगा मेरी गाड़ी बनी या नहीं बनी। पता है इस तरह हम दोनों एक साथ घूमते रहे तो फिर कुछ लोग उसको बता देंगे और फिर वो और ज़्यादा शक करेगा। हेलो जी सलमान साहब। हाँ हम तो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मीटिंग का क्या होगा? ओके जी जी निजात जी हैं मेरे साथ। ठीक है फिर मिलते हैं। क्या हुआ? मीटिंग 1 घंटा लेट हो गई है। ओह गॉड, अब 1 घंटा यहाँ क्या करेंगे? कहीं बाहर चले? नहीं भाई अब नहीं जाते क्योंकि कोई ना कोई मसला फिर से खड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। और वैसे भी आज मुझे तुम्हें घर छोड़ने तो जाना ही है ना। निजात मैं टैक्सी पे चले जाऊँगा प्लीज़। तुम्हारी वजह से नहीं जाऊंगी, रूमी की वजह से जाऊंगी। उसका फ़ोन आया था, मैंने उससे वादा किया है कि मैं घर ज़रूर आऊंगी। रूमी बहुत बदमाश हो गया। इसने तुम्हारा नंबर मुकद्दस से लिया होगा। बच्चों का क्या है, वो तो प्यार के भूखे होते हैं। जहाँ मिलता है दौड़े चले आते हैं। एक बात पूछूं तुमसे, तुम नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? मेरा मतलब है लीज पर। डाउन पेमेंट कौन भरेगा? गाड़ी लेना कोई आसान काम तो नहीं है। अगर दूसरा चेक मिल जाता तो शायद मैं ले लूँ। खैर वो भी मिल जाएगा। अब चलें? देख लो निजात, तुम्हारे किसी दुश्मन ने काजिम को फ़ोन कर दिया तो फिर कोई मसला खड़ा हो जाएगा। जब कोई मसला होगा तब देख लेंगे। फिलहाल लेट्स गो। अब 1 घंटा यहाँ मैं बैठने वाली नहीं। चलो। पेज नंबर 6 निकालो। यहाँ से जो है ना, दाता तारा राजा दाता सारा पारा, और आप लिखो 87। दादा तारा मसूद भाई राजा। आपको पता है कल मेरी बर्थडे है और अम्मी ने भी फ़ोन कर दिया था निजात आंटी को, और वो भी आएंगे हमारी भाई भाभी वैसे कितने साल का हो गया तुम? ये माशाल्लाह पूरे 8 साल का हो गया, 9वीं में लग रहा है। वाह भाई फिक्र ही ना करो, पूरे घर को झंडियों से सजा दूंगा। ऐसी सालगिरह बनाएंगे ना हम कि पूरा मोहल्ला याद रखेगा। नहीं मसूद भाई, निजात आंटी हमको होटल लेके जाके सब वहीं बर्थडे बनाएंगे और मोहल्ले वाले अब मेरी सालगिरह नहीं बनाएंगे भाई। अरे नहीं रूमी, हम सालगिरह के अगले दिन लाके तुम्हें केक देंगे ना, वो सारे मोहल्ले वालों को बांटना तुम। लेकिन भाभी सालगिरह का मतलब सिर्फ केक खिलाना तो नहीं होता। रोमी आंटी हमारे लिए बहुत सारे तोहफे भी लाएंगी। क्या हुआ मसूद, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है? अब देखो ना कि अब्बू ने पहली बार प्लान बनाया है, सबको होटल लेकर जा रहे हैं तो मना तो नहीं कर सकते थे ना। नहीं अम्मी, अब्बू कह रहे थे कि हम लोग ना घर में सालगिरह मनाएंगे, लेकिन निजात आंटी कहती है हम लोग बाहर जाके मनाएंगे। तुम चुप करो, तुम्हें कुछ पता वता होता नहीं है, तुम बिला वजह क्यों बीच में बोलते हो? होमवर्क करो अपना। मैं वो सालन रख कर आई थी, मैं जरा देख लूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही सलमान साहब, आपने फरा को दोबारा साइन क्यों कर लिया? इस सीरियल में नयापन क्या रहेगा? वही घिसी पिटी कास्ट। निजात जी कोई अदाकारा मिल ही नहीं रही, कोई लंदन जा रही है, कोई अमेरिका जा रही है। अब ऐसी सूरत में हम क्या करें? भी शुक्र करें कि फराह की डेट्स हमें मिल गई हैं, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट 1 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा।
तो ले लो ना फरा को, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे उसे कास्ट नहीं करना था। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है सेकंड लीड कर लेगी वो? क्यों नहीं करेगी? आई डोंट थिंक सो। हमारी उनसे बात हो गई है, हमने उसे बता दिया कि फर्स्ट लीड आप करेंगी। प्लीज़ फॉर गॉड से अब इसे मसला ना बनाएं। लेकिन हम इसी फील्ड में रहना है, और अगर हम इसी तरह सबसे बहस करते रहे तो हमारा काम हो गया। मैं कोई बहस मुबाहिसा नहीं कर रही। वो एक बदतमीज लड़की और मुझे उसके साथ काम नहीं करना। निजात, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसे बुलाया है, वो आपसे एक्सक्यूज़ कर लेगी। खैर छोड़े इन बातों को। आप हमजा का दूसरा चेक बनाकर इन्हें दे दीजिए। प्रोजेक्ट तो शुरू होने दें। तो समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट शुरू हो चुका। देख ले, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। क्या मतलब है आपका? तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं पैसे लेके भाग जाता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आपने दिल पे ले लिया। हेलो एवरीबॉडी। हाँ, बहुत बड़ी उम्र है भाई, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। जी निजात जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। निजात, अब बात ख़त्म करें। बात तो वैसे ही ख़त्म है, मगर इनको ख्याल रखना चाहिए कि सीनियर और जूनियर का कोई फ़र्क होता है। वैसे मुझे ख्याल रखना चाहिए कि आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। 1-2 साल का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता। सुना मिस फराज जी? फराह प्लीज इस एग्रीमेंट पे साइन करें, अगले हफ्ते से हम शूट शुरू कर रहे हैं। हमजा साहब, ये आपका नजर। ओके, थैंक यू। चलें निजात? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सलमान साहब, थैंक यू। एंड थैंक यू फरा। चल। ओके, तो ऑफिस। ये लो। ये क्या है? चेक। शुक्र है आपको मिल गया। एक और भी मिला है। तो पता है, मैं सलमान साहब के पास बैठा हुआ था ना, तो वहाँ पे ताहिर साहब का फ़ोन आ गया कि तुम्हारा चेक तैयार है, उठा लो। तुम यकीन करो, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे डूबी हुई रकम मिल गई है हमें। वाकई। तो हम गाड़ी ले सकते हैं। ये निजात जी है ना, हमारे लिए सब अजाबों से निजात साबित हुई हैं। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हमजा। पता है वो कुछ लोग कहते हैं ना कि कभी कभी लोगों के सितारे मिल जाते हैं, वो ही हुआ है हमारे साथ। शुक्र है। वैसे वो आई क्यों नहीं? उन्होंने कहा था कि वो आएंगी। वो अभी मुझे बाहर ही ड्रॉप करके गई हैं। किसी का फ़ोन आ गया था, पता नहीं किसका। अच्छा, मैं ये चेक रखूँ। ओए मेरे चिनू मिनू, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ अब्बू, हाँ। आंटी क्यों नहीं आई? अरे बेटा, आंटी को काम था, वो चली गई। कल आएंगी ना तुम्हारी बर्थडे पे। अब्बू, कल हम जाएंगे ना? हाँ, हम जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। चलो चलो। देखिए जाहिद, ये मैं बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। ये रूमी के लिए और ये महरू के लिए। और एक सेकंड, ये देखें, मैं मुकद्दस आपी के लिए सूट भी लेकर आई हूँ। कैसा लग रहा है? ठीक है। मुझे कौन सा उन्होंने बुलाया जो मैं मुंह उठा के ज़बरदस्ती चला जाऊँ? ज़बरदस्ती जाएंगे ना, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, बस बच्चों को गिफ्ट्स देंगे, उनको प्यार करेंगे और वापस आ जाएंगे। अच्छा, मुझे उधर से फ़ोन पकड़ाओ, बहुत ज़रूरी फ़ोन करना है। पता नहीं ये कब पैसे देगा। ये ना, चलेंगे ना जाहिद? चलेंगे ना? हाँ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपकी गाड़ी तैयार हो गई थी, वो बिल नहीं आया अभी तक। हेलो। तुम्हारी
बीवी घर पहुंच गई? बेगैरत आदमी, तू अपनी बीवी का ख्याल रख, दूसरों की बीवियों पर नजर रखना छोड़ दे। दूसरों की बीवियां अपने शौहरों को यूं बेइज्जत नहीं कराती फिरती, इसलिए तुम्हारी बीवी पे नजर रखना बहुत जरूरी है। बकवास नहीं कर। वो अभी अभी हमजा को उसके घर छोड़ कर गई है। अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई। जब शुरू होगी तो तुम उसकी शक्ल देखने को भी तरसोगे। शट अप। हेलो निजात, कहाँ हो तुम? यार ये कौन सा रास्ता है जो खत्म ही नहीं हो रहा है? फाड़ में गई मेरी तबीयत। तुम अगर 5 मिनट में घर नहीं पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। हेलो, खैरियत? कौन है? कोई नहीं, तुम सो जाओ। एक सेकंड। खैरियत है ना? I'm sorry, मैंने तुम्हें इतनी लेट फोन किया। क्या हुआ निजात, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? पता नहीं दुश्मन मेरे पीछे क्यों पड़ गए। हम तो सलमान के पास गए थे, या फिर मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया। मैं तो सीधी घर आई थी, बच्चों तक से नहीं मिली। लेकिन फिर भी एक हंगामा हो गया। लेकिन किस बात पर? पता नहीं कासिम का कौन भड़का रहा है। वो मेरे और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। खुदा जाने वो मनहूस कौन है। पता नहीं आज उसने कहाँ देख लिया। देखो निजात, प्लीज इस तरह मत रो, प्लीज। तुम्हें पता है आज कासिम ने मुझे पहली बार मारा है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है निजात। नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों? कासिम तो हमेशा से शकी है, मगर उसने कभी इस तरह बिहेव नहीं किया। इतनी जोर का गुलदान मारा कि मेरे हाथ में बहुत तकलीफ हो रही। उसका कांच टूटकर मेरे हाथ में लग गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है निजात। उसे इत्ला देने वाला और कोई और नहीं, मेरा साला ही हो सकता है। तुम्हारा साला? मगर वो क्यों? हाँ, उसे तुम्हारा घर आना अच्छा ही नहीं लगता है। वो समझता उसकी बहन का घर उजड़ जाएगा। पहले तो मुझे सिर्फ उस पर शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि ये हरकत उसी की है। मुकद्दस भी उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल चुकी है, लेकिन मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इसे। नहीं हमजा, प्लीज तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मेरी खातिर ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्या तुम सुबह आ सकते हो? ये क्या बात कर रही हो निजात? तुम्हारे घर इन हालात में मैं कैसे आऊंगा? काजिम तो हाँ, वो सुबह 7 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा है। अच्छा देखो, मैं फोन बंद कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, लेकिन अब उसे कोई भी फोन नहीं करेगा। वो आ गया तो I'm sorry, भाई मुझे लग रहा है उठ गया। क्या बात है हमजा, इतनी रात को आप? अंदर चलो।
सब हो गया है हमसा। अब क्या होगा? अरे भाई ने ये भी नहीं सोचा कि मेरी कितनी बदनामी होगी इसमें। उसने उस औरत पे अजाब तोड़ा जो कदम कदम पे हमारे काम आ रही थी। मैं सुबह ही उसके घर जाऊंगी और उसका वो हश्र करूंगी ना कि वो सारी जरूरत नहीं है उसके घर जाने की तुम्हें। और उससे कह देना कि यहां आकर मेरे बच्चों से मिलने की कोशिश ना करे वो। यार उसके शौहर ने मारा है उसे, हाथ कट गया उसका। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। उसने क्या हो गया था इस जाहिद के बच्चे को? अगर उसकी बहन को मुझे छोड़ना होता या दूसरी औरतों से चक्कर चलाना होता तो कोई रोक सकता था मुझे क्या? अच्छा, आप इस तरह से परेशान तो ना होना। आके सो जाए, सुबह के 3 बजने वाले हैं। नींद आएगी अब मुझे? सुकून से सो सकूंगा मैं क्या? पता है, काम करते हैं, कल सुबह ही हम निजाजी के घर जाते हैं और उनके शौहर को सब कुछ समझा देते हैं कि जाहिद ये सब कुछ क्यों कर रहा है। चलता है वो हमसे, बल्कि मुझे तो लगता है उसकी बीवी ने उसे चढ़ाया है। फजूल बातें मत करो। मुझे डर है कि उसका शौहर अब उसको काम ही नहीं करने देगा। इतना शौक था उसको मेरे साथ काम करने का, हीरोइन आने का। सिर्फ एक चांस मिला था उसे, पहला चांस मिला था, और तुम्हारे भाई ने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी अच्छी और नेक औरत का इतना जालिम शौहर हो सकता है। मारता भी उससे। और याद है उस दिन बैठ के कितनी तारीफें करी थी अपने शौहर की। बेचारी। पानी लेकर आती हूँ। निजात, बस मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। जो शख्स तुम्हारे मेरे साथ होने पे तुम्हें मार सकता है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि तुम मेरे घर आओ? मुझे तो यहाँ आते हुए भी डर लग रहा था। मैं काजिम से मिलकर उसकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। रहने दो, उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इतने बरसों से मैं उसके साथ हूँ। ये खन्नास जो उसके दिमाग में भरा है ना, इसे खुदा की जात ही निकाल सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं शाम में घर जरूर आऊंगी। निजात, मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कैसी गड़बड़? मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ हमजा, तो मैं फिर डरूं क्यों? मैं उन बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकती हमजा, और नेकी करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन निजात, ऐसा ना हो ये नेकी तुम्हें। तुम रहने दो। ये बताओ कि क्या ये फोन वाली हरकत तुम्हारा साला कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसे तुम्हारा मेरे घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुकद्दस उससे झगड़ भी चुकी है, बल्कि उसे घर से भी निकाल चुकी है। मुझे लगता है जब रात को हम दोनों घर पहुंचे हैं तो उससे पहले वो मेरे घर बच्चों से मिलने आया था। हो सकता है उसने हमें देख लिया। लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दिमाग खराब है ना उसका। उसे तो मैं ठीक कर लूंगा। खैर, मैं चलता हूँ। मुकद्दस काफी परेशान थी। फिक्र ना कर, मैं मुकद्दस को फोन करके उससे बात कर लूंगी। और हाँ, वो तुम्हें सईद मोटर्स का पता है ना, वहाँ जाके एक बार सही हिसाब से मिल लेना। बाकी मैंने सारी बातें उनसे कर ली हैं। बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा के तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी कर देंगे। थैंक्स। अल्लाह हाफिज। कितनी दुआएं मांगोगी बेटा? पता नहीं कब से नफिल पढ़ रही हो। बाकी बाद में पढ़ लेना, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अरे अम्मा, जब आपको मैं खबर सुनाऊंगी ना, आप भी घंटों नफलें अदा करेंगी।
पता है हमजा का फोन आया था, कह रहा था निजात जी उसे नई गाड़ी लेके दे रही है, बस 1 हफ्ते में उसे नई गाड़ी मिल जाएगी। नई और पुरानी क्या, गाड़ी तो बस गाड़ी होती है। पुरानी में बैठोगी तब भी मंजिल पे पहुंच जाओगे और नई में बैठोगे तब भी। अभी तो हमजा ने इतने पैसे खर्च किए हैं गाड़ी पर, अब मजीद क्या जरूरत है फिजूल खर्ची करने की। अरे माँ आप नहीं समझेंगी ना, नई चीज तो नई होती है ना और पुरानी चीज पुरानी। बस हम निजात जी के लिए ना खूब सारी दुआएं करना अम्मा। मैं जाती हूँ बच्चों के लिए शाम के लिए कुछ कपड़े इस्त्री कर दूँ। और आप वाकई नहीं आएंगे हमारे साथ? अरे नहीं भाई, मैं क्या करूंगी जाके, कहा तो है मैंने तुमसे, जाओ मुझे एक प्याली चाय बना के भेजो। अम्मा आप भी क्या करती है ना। शाजिया तैयार हो जाओ भाई, आ रही हूँ। फैशन शो पे थोड़ी जा रहे हैं। को पता नहीं फैशन शो ही हो, शो बिजनेस के लोगों को तो बुलाया होगा। आ गई हूँ भाई, बहुत शोर मचाते हैं आप, ये पकड़ें। चलें चलें जल्दी आ जाओ। भाई याद है पिछले साल हमने रूमी की सालगिरह मनाई थी, सारी गली सजाई थी, झंडियाँ और गुब्बारे भी लगाए थे, और भाभी ने केक का ऑर्डर भी मुझसे करवाया था। हमजा भाई को काम जो था। हाँ काम तो हमेशा से होता है हमजा भाई को, लेकिन इस बार लग रहा है कि कोई काम ही नहीं है, बस आना जाना लगा हुआ है। और सालगिरह भी वो शोबिस वाली लड़की बाहर होटल में कर रही है। लेकिन भाई हमें बुला तो लेते, पिछले साल भी तो सारे मोहल्ले को बुलाया था। अबे यार इतने बड़े होटल में तुझे और मुझे क्यों बुलाएंगे भला? इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे वहां पर। हमजा भाई आर्टिस्ट जो हो गए इतने बड़े। आर्टिस्ट तो वो हमेशा से बड़े थे, लेकिन उन्होंने मोहल्ले वालों को कभी नहीं बुलाया, हमेशा से याद रखा। ये जो औरत है ना, इसने आके सारे घर को बदल डाला। जादू की छड़ी है इसके पास। दुख सिर्फ इस बात का है कि वो बच्चे जो सवेरे से पीछे लग जाते थे, भाई ये कर दो, भाई वो कर दो, भाई ये ला दो, भाई वो ला दो, वो भी सिर्फ आंटी का इंतजार कर रहे होते। चले भाई छोड़ें, इन्हीं का नुकसान है। पिछले साल घर अंदर से बाहर तक रोशन था, और इस दफा कितना सुनसान और वीरान लग रहा है। उठो यार, चलो पठान के होटल पे चलते हैं, चाय पीते हैं, सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। चलो आ जाए भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भाई वाह, इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे, मैं क्या बताऊं। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, हजारों साल गिराए देखो। माँ आप हमारे साथ क्यों जा रही हैं? अरे बेटे मुझे तो तुम रहने ही दो, नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ने बैठोगी ना तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमें देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, चाबी तो है ना तुम्हारे पास, अगर मैं सो गई तो ताला तुम खुद खोल लेना। नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हमें देर हो। आंटी तो अभी तक आई भी नहीं। अब्बू प्लीज फोन करो ना आंटी को। अरे बाबा मेरी फ़ोन पे बात हो गई, वो रास्ते में आती हैं, ठीक है? तुम अपनी अम्मा को तो तैयार करो। वो किधर? मुकद्दस चलो जल्दी करो, वो निजात आती होगी। आती होगी ना, आई तो नहीं। वैसे भी मैं तैयार हूँ, कैसी लग रही हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जरूरत कैसे हुई आने की? जरूरत कैसे हुई? आए कैसे तुम? जरूरत कैसे हुई? जरूरत कैसे हुई? जरूरत कैसे हुई? इंसान तुम्हारा जो कमीनापन है ना, मैं देख रहा हूँ सब जो तुम कर रहे हो। अरे चुप करो तुम लोग, मेरी पता ही। अरे अम्मा आपको नहीं पता ही कर क्या रहे, ये किसी का घर तबाह कर रहे हैं। क्या हो गया भाई आपको? आप पागल तो नहीं हो गए? पागल हो गया हूँ मैं। चलो तुम
चलो निकलो। तो दफा हो यहीं पे मरो तुम। अपने भाई को समझा देना, आइंदा अगर उसने इसको फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं फिर चलो निकलो, चलो ए चलो चलो। उठो, जाओ बर्फ लेके आओ, जल्दी बर्फ लेके आओ। जाहिद, जाहिद तुम पानी डालो चेहरे पे। चलो चलो मुंह धो लो। खाला इन्हें लिटा दे, चलो खून निकलता रहेगा। खाला चलो शादी। जाहिद आप लेट जाए प्लीज, आप उठे। चलो बस। अरे जाहिद, जाहिद तुम मेरी जान की कसम ऐसे नहीं जाओ। जाहिद नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाओ। देखो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, हमजा ने बहुत बदतमीजी की है। तुम नहीं जाओ, तुम लेट जाओ। अब कोई कसर बाकी रह गई है? तुम्हें मेरी जान की कसम ऐसे मत जाओ। जाहिद आप लेट जाए थोड़ी देर। तुम मसूद से को कोई डॉक्टर को बुला के लाए जल्दी। मैं पानी लेकर आती हूँ। चलो बैठो जल्दी से। चलो। क्यों, मुकद्दस नहीं आ रही क्या? वो नहीं आ रही। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उसका भाई आ गया है। वही भाई जो तुम्हारे घर पे फोन भी करता रहे। झगड़ा हुआ है क्या? मैं बताता हूँ ना तुम्हें, तुम चलो यहाँ, मैं भी उतर जाऊँ। हाइपर क्यों हो रहे हो? बच्चे पहले ही रो रहे हैं, क्या हुआ है? तुम लोग चुप करो। खाला मुझे क्या जरूरत है उसके घर फोन करने की? उसका शौहर अंधा थोड़ी है। ये पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, कोई और नहीं देख सकता। मैं ही बताऊंगा, मैंने उनके घर फोन करना है। क्या जरूरत है मुझे? और फिर खाला, ये जाहिद की अपनी भी गैरत का मामला है। ये क्यों भला किसी को फोन करेंगे? कुछ भी हो, हमजा भाई इनके बहनोई हैं। हाँ लेकिन उनको कौन समझाए ये बात? उनको तो यही लगता है कि तुमने ही फोन किया है, क्योंकि तुम्हें ही बुरा लगता था उनका यहाँ पे आना। हाँ बुरा लगता है और लगता रहेगा, क्योंकि आप लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। उसकी मेहरबानी आप लोगों को कुछ सोचने और देखने नहीं देती। खाला मैं कसम खाता हूं मैंने फोन नहीं किया। वो औरत आपका घर बर्बाद करेगी। हम दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, आंखें खोल के गुजारते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। आपको तो हमजा भाई की हर बात सच लगती है। वो औरत आपको खुश नहीं देख सकती, बर्बाद कर देगी वो आपका घर। देखा देखा, फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी। क्यों करते हो ये बातें तुम? हाँ करूंगा, हमेशा करूंगा यही बात। दो टोकन हमजा में क्या हुआ? ते उदास क्यों हो? हाँ चलो, क्या हो गया तुम्हें? वो नहीं जाना। बेटा चलो चलो आओ। नहीं जाना। चलो। बहुत मजा आएगा, पता है? चलो जाओ, शाबाश। बाप को दे दिया ना मैंने। चलो वरना मैं थप्पड़ मारूंगा मुंह पे तुम्हें। हमजा चलो चलो चलो, बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा। पता है गुड़िया बैठेगी पिंक पे। अच्छा दोनों एक साथ? अरे भाई थोड़ा सा मुस्कुरा तो लो, बहुत एंजॉय करेंगे हम। हाँ इधर आओ। बस रहने दे जाहिद, क्या ज़रूरत है? आपने बता दिया ना आप ही को, अब ये जाने और इनका काम। खाला ये तो
मुझे मना कर रहे थे। मैंने ही इनको मनाया कि चले बच्चों की सालगिरह है और ये गिफ्ट्स इनके लिए। अच्छा किया ना बेटा, बहन भाइयों में जुदाइयाँ थोड़ी होती हैं, नाराजगियाँ हो जाती हैं, दूर हो जाएंगी। नहीं खाला, बहुत हो गई। इसे मोहब्बत करता हूं इसलिए कहता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है उस औरत के घर फोन करने की। उसका घर बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं है। इस काम के लिए वो खुद ही काफी है। हाँ, पर उनको कौन यकीन दिलाए इस बात का? और अभी एक बात याद रखना, ऐसा ना हो कि उस औरत के एहसानात तले दबकर आप कुचली जाए। चलो शाजिया। घर बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं है। बर्बाद कर देगी वो आपका घर। आजकल आपके और निजात जी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। क्या मतलब? पागल तो नहीं हो गया? मैं क्यों फोन करूंगा? मेरे अलावा दुनिया में उन दोनों को कोई और नहीं देखता। इस खबर ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी है। जाहिद भी कस्में खा कर गया है, ये भी कस्में खा ली, तो तुम क्यों नहीं यकीन कर लेते? इस पे साइन कर दो। क्या ये?